अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर हेड ऑफिस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फ्री कंटेंट का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत एमसीक्यूज कैट में लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स, इट्स अ बेंडिंग फोर्स। द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट्स अ बेंडिंग फोर्स। ये बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देती है। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रोटेट कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की ऑन इलेक्ट्रॉन। अर्थ अराउंड सन रोटेट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन अर्थ। मून अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून। तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर सकता। आप एक स्ट्रिंग से पत्थर बांध के उसे रोटेट करें तो आप अपने हाथ से थ्रू स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट नहीं कर सकता। इट्स अ बेंडिंग फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। इट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है स्टूडेंट्स? जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये टेंजेंट टू सर्कल होती है। टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे। तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है, इसी तरफ मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, डी वेक्टर, पी वेक्टर। रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है। अब जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ पैरेलल टू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका रिलेशन क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्केयर। तो अगर आप फर्स्ट रिलेशन को देखें, फर्स्ट रिलेशन के हिसाब से इफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो फिर क्या होगा? एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर सेकंड रिलेशन के हिसाब से अगर हम ओमेगा कांस्टेंट कर दें तो फिर एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इफ ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज आता है। अच्छा, अगर वो आपको ये नहीं बता रहा कि क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप ये फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप रेडियस डबल कर दें, मास डबल कर दें और जो वेलोसिटी जो है वो भी डबल कर दें तो बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। तो व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स? इफ वी डैश भी डबल होगी, एम डैश भी डबल होगी और रेडियस भी डबल हो गया। तो आप क्या करेंगे? इस किस्म के क्वेश्चन को ट्रीट करने के लिए आप लिखेंगे एफ सी डैश समथिंग इनटू एफ सी। जो लाइन लगाई है इसमें क्या करेंगे आप? मैस देखें, मैस ऊपर है तो मैस डबल हो रहा है तो आप ऊपर सिर्फ 2 लिख दें। इसके बाद v है, v डबल हो गया लेकिन v के ऊपर स्केयर है तो आप 2 का स्केयर लिख दें, ये भी ऊपर ही है। नीचे r है, r भी डबल हो रहा है तो नीचे भी 2 लिख दें। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4FC। मतलब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो इस किस्म के जो डबल वेरिएशन, सिंगल वेरिएशन या ट्रिपल वेरिएशन वाले क्वेश्चन आप बड़े इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। एक और एमसीक्यूज यहाँ से ले लेते हैं।
ये कि यूईटी में आया हुआ है, इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल, तो बताएं सेंटीमीटर फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल, सेंटीमीटर फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो अगर रेडियस को आप डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इट विल बिकम्स हाफ। हाफ हो जाएगी अगर आप रेडियस को डबल करेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये इस टाइप के एमसीक्यूज़ को आप बड़े इजीली टैकल कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेंडिंग फोर्स है, जस्ट पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है। तो ज़रा गौर करें, इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। जब एंगल 90 रहता है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर कॉस 90 ज़ीरो होता है तो वर्क ज़ीरो होगा, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, दिस इज बिकॉज एफ सी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। और वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो। सो वर्क ज़ीरो होगा। अब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल में मूव करे, हाफ सर्कल में मूव करे, क्वार्टर सर्कल में मूव करे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहना है। तो ये आपको डॉज देने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि एन अ पार्टिकल मूव्स इन सेमी सर्कल, सेमी मीन हाफ सर्कल में, तो बताएं उसका वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो ये वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो रहता है। ये एमसीक्यूज़ आप इसके लिए नोट कर लें कि इफ़ पार्टिकल मूव्स in semicircle, then work done by centripetal forces, तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहेगा। आपने वर्क को ज़ीरो लेना है। सेमी सर्कल आ जाए, क्वार्टर सर्कल आ जाए, कर्व पाथ आ जाए छोटा सा, जब भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र आ गया तो वर्क डन हमेशा उसकी वजह से ज़ीरो रहेगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एज वर्क इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क तो यहाँ पे ज़ीरो है, सो हम कह सकते हैं ज़ीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको उधर ले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी इसका मतलब है जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, ये बात नोट कर लें। इट कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इसका वर्क डन ज़ीरो है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती तो ये स्पीड भी चेंज नहीं कर सकती। सो इट कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ पार्टिकल। जब स्पीड चेंज नहीं कर सकती तो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर सकती। इट कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, सो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन तो ये चेंज कर रही है बिकॉज इट्स अ बेंडिंग फोर्स,
लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ना ये स्पीड चेंज कर सकती है ना ये मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो ये स्टूडेंट्स तमाम इंफॉर्मेशंस आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए और इसी से फिर आपके एमसीक्यूज बनते हैं। कुछ तो आपके ये पॉइंट्स भी एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं और कुछ आपसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं। जैसे सपोज आपसे पूछा जा सकता है, यूईटी में एक एमसीक्यूज आया हुआ है, इफ अ mass of 100 kg is rotating in a circle with speed 36 kilometer per hour, find centripetal force if radius is 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एफ सी आ जाता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलें। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 10/36 से मल्टीप्लाई कर दें, ये शॉर्टकट है। वैसे हम क्या कहते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 3600 से डिवाइड करें, वो 2 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये शॉर्टकट है। ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी सारा हमारे ऐसे यूनिट्स में है, तो इधर वैल्यूज़ पुट कर दें, तो एफ सी आ जाएगा 100 × 10 का स्क्वायर ओवर 10। ये एक पावर से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो इस तरह न्यूमेरिकल टाइप्स प्रॉब्लम आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए सी जो होता है दैट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर और आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का फार्मूला होगा √AC/r। सम टाइम आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ सर्कल दे के ओमेगा भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलिवेंट तमाम डाटा था। अब लेक्चर सुनने के बाद आप नीचे दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करें तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, और ऐप पे इस टॉपिक से रेलिवेंट एक टेस्ट मौजूद है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसके बाद वहाँ पे डिस्कशन भी अवेलेबल है, और डिस्कशन स्टूडेंट्स आपने लाजमी सुननी है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।